अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 15 ऐसी गलतियाँ मैंने इससे पहले भी आप हजरात के सामने रखी थी जिनको अवामुन्नास यानी आम लोग ये समझकर बाज़ औक़ात करते हैं और बाज़ औक़ात छोड़ देते हैं कि भाई ये दीन है यानी सवाब का काम है, या बाज़ औक़ात इस वजह से छोड़ देते हैं कि इसके करने पर गुनाह मिलता है। तो अगर आपने वो वीडियो ना देखी, उस वीडियो को ज़रूर देखिए, उसका लिंक मैं नीचे डाल दूँगा। 15 ऐसी गलत फहमियाँ हैं जिनसे खुद को भी बचाना है और दूसरों को भी बचाने की कोशिश करना है। आज भी चंद ऐसी चीज़ें मैं आप हजरात की खिदमत में रखने वाला हूँ जिनको ख़ास तौर से औरतें ये समझ कर करती हैं या फिर छोड़ती है कि भाई इनसे अल्लाह राज़ी होता है या अल्लाह नाराज़ होता है। क्या क्या है वो चीज़ें दोस्तों, मैं एक एक करके आप हजरात को बताता हूँ। लोग समझते हैं कि बच्चे को मैयत के करीब नहीं लाना चाहिए और वो ये सोच कर ये बात कहते हैं कि अगर बच्चों को मैयत के करीब लाएंगे तो मैयत पर उसके अच्छे असरात नहीं पड़ेंगे या फिर बच्चे की ज़िंदगी पर अच्छे असरात नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ ये बात याद रखें कि ना मैयत पर कुछ असर होने वाला और ना बच्चों पर कुछ असर होने वाला। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि भाई बच्चा इसकी वजह से कहीं डर ना जाए, डर इसके अंदर पैदा ना हो जाए, कोई खौफ सा तारी ना हो जाए, बस एहतियातन बच्चों को मैयत से दूर रख सकते हैं। अगर बच्चों को मैयत दिखाई जाएगी तो मैयत पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। दूसरी चीज़, लोग कहते हैं कि मैयत के जो कपड़े होते हैं उनको जितनी भी चीज़ें होती है सब की सब सदका कर देनी चाहिए। भाई इसमें भी ये बात याद रखें कि मैयत के कपड़े हो या फिर उसकी दीगर अशिया, दीगर सामान वगैरह हो, अगर आप उनको अपने इस्तेमाल में लाना चाहे बिल्कुल ला सकते हैं। और अगर आप किसी को सदका करना चाहे, किसी गरीब को देना चाहे, तो घर के तमाम अफराद से मशवरा करके फिर किसी गरीब को, आपकी मर्ज़ी है, सदका कर सकते हैं। तो दोनों इख्तियार है, गरीब को भी दे सकते हैं और आप अपने ऊपर भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लोग समझते हैं, तीसरी चीज़ ये है, लोग समझते हैं कि भाई पीर में और जुमेरात में मैयत है यानी उनकी रूह है, घर में खाना खाने आती है, पानी पीने आती है। ये बात बिल्कुल सिरे से गलत है। पीर हो या जुमेरात हो या फिर कोई सा भी दिन हो, रूह है दुनिया में वापस लौट कर नहीं आती। जो जा चुका है वो जा चुका है। अब कुछ मकाम इल्लियीन में है, कुछ सिज्जीन में। जो अच्छी जगह पे है वो आना नहीं चाहते और जो कैद खाने में है उनको इजाज़त नहीं है। तो अपनी इस गलती को ठीक करें। लोग कहते हैं कि उल्लू की आवाज़, अगर उल्लू आवाज़ लगा रहा है, बोल रहा है, तो अब कुछ बुरा होने वाला है, ये किसी नहूसत की अलामत है। तो ये बात भी सिरे से गलत है। उल्लू की आवाज़ कोई नहूसत की अलामत नहीं है। उल्लू अगर आवाज़ निकाल रहा है तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं। इसी तरीके से लोग कहते हैं कि भाई अगर बहुत सारे चमगादड़ हो गए तो अब कोई आफत आने वाली है, कोई मुसीबत आने वाली है। तो ये बात सिरे से गलत है। चमगादड़ की कसरत से यानी उनकी ज़्यादती से कोई किसी भी तरह का बहरहाल इंसानों पर असर नहीं होता। कहते हैं कि धूप में अगर बारिश हो रही है तो ये भी अच्छा साइन नहीं है, ये भी अच्छी अलामत नहीं है। तो इसका भी दोस्तों ये बात याद रखें कि धूप में बारिश का होना ये अल्लाह का निज़ाम है। वो चाहे तो धूप में बारिश को कर दे, चाहे तो फिर वो बग़ैर किसी मौसम के ही बारिशें बरसा दे, उसका अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है। धूप में बारिश हो सकती है, इसका अच्छे और बुरे से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। इसी तरीके से लोग समझते हैं कि अगर झाड़ू पर आपका पाँव पड़ गया तो पाँव के पड़ने की वजह से आपके साथ कुछ गलत हो सकता है। अगर झाड़ू पर कोई गंदगी या नापाकी लगी हुई थी तो बस आप इतना करें कि अपने पाँव को धो लें। झाड़ू के ऊपर पाँव के लगने से कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। इसी तरीके से बहुत से लोग ये भी इस तरह की भी बातें करते हैं कि भाई अगर आप चारपाई के ऊपर बैठे हुए हैं तो अपने पाँव को नहीं हिलाना चाहिए। तो दोस्तों याद रखें, पाँव यकीनन अच्छी बात नहीं है, पाँव का हिलाना खिलाफ अदब है, लेकिन ज़िंदगी पर बहरहाल इसका कोई असर नहीं होता। तो ये चंद चीज़ें थी दोस्तों, इनका इस्लाम के अंदर, इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। बहुत सी चीज़ें हैं जो आम तौर से घरों के अंदर इस तरह की चलती है कि भाई रात में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, रात में नाखून नहीं काटना चाहिए, या फिर कौवे की आवाज़ अगर आ रही है तो मेहमान आने वाला है, अगर उल्लू बोल रहा है तो ये किसी नहूसत की अलामत है, गीदड़ बोल रहे हैं तो अब कोई मरने वाला है, कुत्ते बोल रहे हैं तो अब किसी की मौत होने वाली है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी हमारे अंदर गैरों से आई है। इस्लाम तो इन सारी चीज़ों को, इस तरह के तवहुमात को, इस तरह की गलत फहमियों को ख़त्म करने के लिए आया है। तो आपसे दरख्वास्त है इस वीडियो को गौर से सुने और अपने तमाम दोस्तों में शेयर करें ताकि उनकी भी गलत फहमियाँ दूर हो सके। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने वाला